नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। क्या राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी सब फैसला लेते थे? ये बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने। जी हां, नेता रहे गुलाम नबी आजाद, क्योंकि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी के 4 दशकों तक बड़े नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी पदों से और सभी जिम्मेदारियों से गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक तरफ जहां सोनिया गांधी अपने परिवार के साथ, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ इस समय विदेश दौरे पर हैं, मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हुई हैं और कब आएंगी ये पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद के इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली सी मच गई है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अब करे तो करे क्या। जो पार्टी को चलाने वाली मुखिया हैं वो तो इस समय विदेश दौरे पर हैं, वहां पर अपना मेडिकल चेकअप करवा रही हैं। उनकी एब्सेंस में राहुल गांधी पार्टी को संभाल रहे थे, राहुल गांधी भी उनके साथ गए हुए हैं। और उसके बाद जो नाम खुल करके सामने आ रहा था वो प्रियंका गांधी का था, और प्रियंका गांधी भी इस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही मौजूद हैं। तो यहां एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इस समय इतने बुरे दौर से गुजर रही है कि गुलाम नबी आजाद जैसे इतने बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और दूसरी तरफ गांधी परिवार जो है, जो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, वो इस समय विदेश में है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आजाद ने अपने इस इस्तीफे के साथ कई बड़े खुलासे किए हैं। राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है कि राहुल गांधी खुद फैसले नहीं लेते, बल्कि उनके पीए और सुरक्षाकर्मी जो हैं वो फैसले लेते हैं। तो यहां पर फिर से सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उनका जनाधार पूरे देश भर में कम होता जा रहा है, अब साथ में ही इतने बड़े नेता का पार्टी से बिछड़ जाना, पार्टी से अलग हो जाना, कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी इस फैसले के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि इस इस्तीफे के दौरान गुलाम नबी आजाद ने क्या क्या बड़े संगीन आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर, खास तौर पर राहुल गांधी पर पूरे आक्रामक रवैये से यहां पर गुलाम नबी आजाद ने बड़े आरोप लगाए हैं। सोनिया गांधी के बारे में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बेशक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपने जो है अच्छा काम किया, और उसका मुख्य कारण था कि आपने अध्यक्ष के तौर पर बुद्धिमान सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं के फैसले पर भरोसा किया, उन्हें ताकत दी। तो यहां पर यह गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहने की कोशिश की गई कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपके साथ जो सलाहकार थे, वरिष्ठ सलाहकार थे, और जो बाकी नेता थे, उनको जो ताकत दी गई थी, इसके बदौलत यूपीए 1 और यूपीए 2 अच्छे तरीके से चल पाए। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के लिए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हुई, और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में, ये उन्होंने सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए लिखा कि जब जनवरी 2013 में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया, तब राहुल ने पार्टी में जो चली आ रही सलाह थी उसके मैकेनिज्म को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया, और साथ में ही जो है उनको साइडलाइन करने के साथ अनुभवी चापलूसों को नया ग्रुप बनाया गया, एक गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बनाया गया, जिनको कोई अनुभव नहीं था पार्टी चलाने का, और उन चापलूसों के भरोसे ही पार्टी चलने लगी। तो यहां पर ये काफी संगीन आरोप लगाए गए गुलाम नबी आजाद की तरफ से। वहीं खुद के बारे में उन्होंने जो बताया कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि एक लंबे समय से जुड़े हुए थे, गुलाम नबी आजाद ने खुद के लिए कहा कि मैं 4 दशक तक, यानी कि 40 सालों तक, 4 दशक तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा। 35 साल तक मैं देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रहा। मैं ये बताते हुए खुश हूं कि जहां जहां पर चुनाव हुए, जहां पर मुझे पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, वहां पर 90% कांग्रेस जीत करके आई। और वहीं पार्टी के बारे में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला जो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम था वो अब कांग्रेस पार्टी पर लागू हो गया है। जिस तरह यूपीए तबाह हुई, वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी तबाह हो रही है। आप बस नाम के लिए पद पर बैठी हैं, यानी कि सोनिया गांधी बस नाम के लिए पद पर बैठी हुई हैं, और बाकी जितने भी जरूरी फैसले हैं वो राहुल गांधी खुद ले रहे हैं। और उससे भी बदतर ये बात है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए ये फैसले ले रहे हैं। तो यहां पर ये एक सबसे बड़ा संगीन आरोप गुलाम नबी आजाद की तरफ से राहुल गांधी पर लगाया गया
गया, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में, और वो जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह जो है वर्किंग चल रही है, कांग्रेस पार्टी किस तरह काम कर रही है, एक सीनियर लीडर हैं। तो गुलाम नबी आजाद का ये कहना कि उनके पीए और सुरक्षा कर्मी फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। यहां पर राहुल गांधी जो खुद को पीएम कैंडिडेट बताते हैं, पीएम मटेरियल खुद को मानते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं कि इनके पीए और सुरक्षा कर्मी फैसले ले रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आने वाले समय में ये लोग देश की बागडोर संभालेंगे तो क्या वो फैसले ये खुद लेंगे या फिर इनके पीए और सुरक्षा कर्मी ही लेंगे। और वहीं बात की जाए अगर इंदिरा गांधी के बारे में भी, गुलाम नबी आजाद ने कहा, उनको याद किया और बोला कि 1977 के बाद संजय गांधी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पद पर रहते हुए हजारों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गुलाम नबी आजाद खुद जेल गए। और आगे गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने जनता पार्टी की व्यवस्था का विरोध किया और उस पार्टी के कायाकल्प का रास्ता बनाया जिसकी नींव 1978 में इंदिरा गांधी जी ने रखी थी, और 3 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आई। दरअसल ये बात की जा रही है कांग्रेस आई की, वो कांग्रेस आई जिसकी नींव इंदिरा गांधी ने रखी, और गुलाम नबी आजाद बता रहे हैं कि उसमें उनका भी कितना अहम योगदान था। इसीलिए उन्हें कष्ट होता है कि आज कांग्रेस पार्टी में किस तरह से सीनियर लीडर्स को दरकिनार किया जा रहा है, और यही एक मुख्य कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं गुलाम नबी आजाद, और कई सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी पर। वहीं बात की जाए तो ऐसी खबरें खुल करके सामने आ रही हैं कि G23 ग्रुप के बाकी जो नेता हैं वो भी गुलाम नबी आजाद से मिल सकते हैं, और ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लगभग 15 से 20 ऐसे बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए और बड़ी बुरी खबर यहां पर आ रही है कि अगर ये एक झटका गुलाम नबी आजाद ने दिया है, तो इसी तरह के अगर 15 से और 20 नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का वजूद पूरी तरह से देश भर से खत्म होता दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इस समय जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति चल रही है उसको लेकर भी गुलाम नबी आजाद ने कहा, और ये बोला कि 2014-2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में करारी हार हुई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की। और वहीं बात की जाए अगर 49 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें से 39 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी। ये गुलाम नबी आजाद ने बड़े आरोप लगाए उस नेतृत्व पर जो 2013 के बाद बदला, और ये कहा कि उसके बावजूद अभी भी सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी शासन कर रही है और 2 में गठबंधन से बड़ी मुश्किल से सरकार चला रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताती है, वो आज सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों में जो है शासन कर रही है और 2 में गठबंधन में सरकार चला रही है। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर अब अशोक गहलोत का भी रिएक्शन आया, उनकी प्रतिक्रिया आई है, और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सोनिया जी इस समय चेकअप के लिए विदेश दौरे पर गई हैं और इस समय गुलाम नबी आजाद को ऐसा लेटर रिलीज नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि इंतजार करना चाहिए था सोनिया गांधी का अशोक गहलोत की तरफ से, क्योंकि इस समय सोनिया गांधी खुद तो विदेश दौरे पर हैं और पीछे से जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है गुलाम नबी आजाद ने, इससे कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अब वो आगे क्या करें। और इसी बीच कुलदीप बिश्नोई जो कुछ दिन पहले बीजेपी में आए थे, कांग्रेस के बड़े नेता जिनका राजस्थान और हरियाणा बेल्ट में काफी ज्यादा प्रभाव है, कुलदीप बिश्नोई ने इस बीच एक बड़ी बात कही है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सुसाइडल मोड पर जा चुकी है वो साफ तौर पर लोगों के सामने है। मैं राहुल गांधी को सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी ईगो को साइड पर रखें और गुलाम नबी आजाद का मैं बीजेपी में वेलकम करता हूं, ये बड़ी बात कही है कुलदीप बिश्नोई ने। और कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी, बीजेपी चाहेगी, तो मैं खुद जाकर गुलाम नबी आजाद को बीजेपी में आने के लिए निमंत्रण दूंगा, खुद उनको इन्वाइट करूंगा कि आप बीजेपी में आइए। तो यहां पर बड़ी बात की जा रही है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। और इस पर अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कि अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद कहां नजर आएंगे? क्या वो राजनीति छोड़ देंगे या फिर जिस तरह से कुछ बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका बीजेपी में स्वागत है, उनको बीजेपी में जो है हम बुलाना चाहते हैं, इसलिए क्या बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था जब राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद जा रहे थे, राज्यसभा में उनका आखिरी दिन था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपना दोस्त कहकर संबोधित किया था। और ना ही सिर्फ दोस्त कहकर, अगर आप उस सेशन को खोलकर देखेंगे, उस संसद की कार्यवाही को खोलकर देखेंगे उस दिन की, तो आपको दिखेगा कितना इमोशनल वो सेशन था, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद
के साथ जो भी राजनीतिक करियर में उनके साथ उनकी बातचीत हुई, जो भी इन दोनों के बीच में चला, चाहे जब वो जम्मू कश्मीर में थे गुलाम नबी आज़ाद और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या वार्तालाप होती थी, उसका जिक्र काफी किया था और काफी इमोशनल ये मैसेज था। तो क्या यहां पर गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी में दिखेंगे? क्या अब तक जिस हाथ का दामन थामे हुए पिछले 40 साल से वो चल रहे थे, क्या अब कमल के फूल के साथ दिखेंगे गुलाम नबी आज़ाद? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।